नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाटिल लाइफ कोच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सफल जीवन ये 21 डेज का ऑनलाइन सीरीज, एक सफल जीवन के 21 सूत्र के बारे में हम जान रहे हैं। और ये ऑनलाइन सीरीज में जो आपके लिए लाया हूं, यूट्यूब पे आप इसको देख रहे हैं। और अभी तक 20 सूत्रों के बारे में हमने जान लिया। आज हम लोग जो है 21 सूत्र के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं सफल जीवन के सूत्र के बारे में आपको बताया हूं, बस इसका पर्पज ये था कि आप आपके जीवन में हैप्पीनेस, रिचनेस एंड वेलनेस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बस उसी के बारे में मैंने आपको उजागर किया है। और मैंने कोशिश की है कि आपके जीवन में मंगल हो, आपके जीवन में बदलाव हो, आपके जीवन में उत्साह हो और आपके जीवन में उमंग हो और आप प्यार भरा जीवन जी सके। बस यही एक मेरी कोशिश है। और जो भी मैंने आपको हर टाइम पे असाइनमेंट दिए या फिर कुछ एक्टिविटी आपको करने की दी है हर सूत्र के टाइम पे, हर वीडियो में, तो आप उसको जरूर करें। और मैं सबसे, जो भी अगर फर्स्ट टाइम कोई देख रहा है या फिर जिन लोगों ने भी जो भी वीडियोस देख रहे हैं, मैं इन सबको ये अनुरोध करूंगा कि आप सफल जीवन के सभी 21 सूत्रों को जरूर देखिए। पहले सूत्रों से देखना शुरू करें, ताकि जीवन में सफलता के लिए या जीवन में खुशियों के लिए, हैप्पीनेस के लिए हम किन किन चीजों का हमें पालन करना चाहिए, या फिर किन किन चीजों में बदलाव करना चाहिए, या फिर कैसे हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये सफल जीवन के सूत्र जो हम जान रहे हैं, और आज का अपना 21वां जो सूत्र है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, प्रेम सबको करो। आज का सूत्र है सबसे प्रेम करो। जी हाँ दोस्तों, सबसे प्रेम करो, लव टू ऑल। जाइए देखते हैं इस सूत्र के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप YouTube चैनल अविनाश पाटिल फॉर्च्यून प्रो में सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और हमारा फेसबुक पेज है अविनाश पाटिल फॉर्च्यून फोरम, आप उसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी प्रोग्राम हम आपके लिए लाते हैं उसका इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, हम आज का जो अपना आखिरी सूत्र है उसके बारे में जानने से पहले हम जरा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे जो 20 सूत्र के बारे में मैंने जो बातें की थी वो क्या बातें की थी। पहला सूत्र जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, तू ही है तेरा भाग्य विधाता। जी हाँ, मैंने पहले सूत्र में आपको बताया था आप ही हो अपने जीवन के भाग्य विधाता। और मैंने उसको आपको बताया था कि कोई और दूसरा आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकता है, कोई दूसरा आपके जीवन में मोटिवेशन नहीं ला सकता है, कोई दूसरा बाहर का मोटिवेशन आपके जीवन में बदलाव नहीं ला पाएगा। बाहर का मोटिवेशन सिर्फ गुब्बारे की तरफ फुला देगा, मगर वो निकल भी जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, सफलताओं के चोटी पे पहुंचना है, तो आपको अपना इनर मोटिवेशन बढ़ाना होगा। और मैंने आपको अच्छी तरह से उसमें बताया है कि कैसे आप अपने जीवन के भाग्य विधाता बन सकते हैं। तो डेफिनेटली आप वो फॉलो करेंगे। दूसरा जो जीवन का सूत्र मैंने आपको बताया, तू एक योद्धा है। जी हाँ, मैंने आपको बोला था कि आप ही ने वो संघर्ष किया है, और आप ही थे जिसने इन संघर्षों पर मात करते हुए अपना जीवन सफल बनाया है। और आज आप सफल जीवन जी रहे हो, आज आप अच्छा जीवन जी रहे हो। और ये इससे भी बढ़कर जीवन जीने की काबिलियत आपके अंदर है, क्योंकि जो पहले आप जी रहे थे उससे बेहतर जीवन आज आप जी रहे हैं। तो डेफिनेटली आगे भी आप इससे बेहतर जीवन जी सकते हैं। अपने जीवन की योद्धा आप हो, तू ही है तेरे जीवन का हीरो। आप हीरो हो अपने लाइफ के। बस ये जो हीरोगिरी हमने की है, बस इसको याद आपको रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैंने आपको एक अलादीन का चिराग, अलादीन का पिटारा, मतलब आपका हैप्पीनेस का डायरी आपको बनाने को बोला था कि जब भी आप ये पिटारा खोलेंगे तो आपके जीवन में मोटिवेशन के, हैप्पीनेस के जो सूत्र है, कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर आ जाएगा और आपके अंदर उत्साह भर जाएगा। और आप जीवन की हर समस्या को पार करने में और जीवन में आगे बढ़ने में समर्थ बन जाएंगे। तो डेफिनेटली ये पिटारा आप सभी ने बनाया होगा, आपका हैप्पीनेस का डायरी आपने बनाया होगा। दोस्तों, तीसरा सूत्र जो मैंने आपको बताया था, जो हुआ अच्छा होगा, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, यही मान के हमें चलना है, जो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि जो भी होता है वही हमारे लिए अच्छा होता है। बस हमें देखना है कि ये जो अभी हुआ है या फिर ये जो भी परिस्थिति मेरे सामने आई है, इसमें से मैं अच्छा क्या ले सकता हूं। दोस्तों, हमारे पास भी चॉइस होता है अच्छा या बुरा लेना। अब
चॉइस हमारे पास में अच्छा अगर आप ढूंढने की कोशिश करो तो डेफिनेटली आपको हर चीज में, हर घटना में अच्छाई नजर आएगी। चौथा सूत्र मैंने आपको बताया था दोस्तों, आपका सबसे बड़ा शत्रु हमारा क्या है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा क्या है, योर बिगेस्ट एनिमी। और मैंने जी हाँ दोस्तों आपको बताया था कि सोशल मीडिया, ये मोबाइल जिसकी वजह से हम कैसे अपने जीवन में अपने शत्रु के साथ में दोस्ती करके जीवन जी रहे हैं और वो कितना हमें बर्बाद करते चला जा रहा है, ये मैंने आपको उस टाइम पे बताया। तो आप उसको जरूर, उससे अलग रहिए, अपने शत्रु से सावधान हो। मैंने पांचवा सूत्र आपको बताता, हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों ये जो हमारा हेल्थ है वही हमारी एक्चुअल संपत्ति है। ये संपत्ति हमें अनमोल मिली है, भगवान ने दी है हमें, ये अनमोल संपत्ति है, इसकी कदर करना ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि ये अगर ये हेल्थ है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं है या फिर मुर्दा की तरह अगर हम जिंदगी जीते रहेंगे तो उसमें कुछ भी जीवन में हमें खुशियां नहीं मिलेगी, या फिर जीवन में हम कुछ भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो हेल्थ की तरफ हमें बहुत ही ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि एक हर चीज की कीमत ये लाखों में है, करोड़ों में है। और दोस्तों ये चीजें हमें मिली है तो इसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। मैंने सिक्स्थ सूत्र आपको बताया था, हेल्थ इज लाइफ, स्वास्थ्य ही जीवन है। जी हाँ, हमारा स्वास्थ्य ही हमारा जीवन है। तो इसको बनाने के लिए, अपना हेल्थ अच्छा बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसकी मैंने कुछ चंद चीज़ें आपको बताई थी कि आपका रूटीन क्या होना चाहिए, आपको कैसे अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। तो डेफिनेटली आप उसको फॉलो करें। और सातवां सूत्र मैंने आपको बताया था, जो बोएंगे वो पाएंगे, जो आप बोएंगे वही आप पाएंगे। तो बोना क्या है, जो आप पाना चाहते हैं वही आप बोने की कोशिश करें। आप नीम का पेड़ लगा के आम का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो अगर आपको आम के पेड़ चाहिए तो आपका आम का ही बीज बोना पड़ेगा। तो आप डेफिनेटली ये जो बोएंगे वो पाएंगे। इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिए और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें। नजरिया बदलो, मैंने आठवां सूत्र आपको बताया था, नजरिया बदलो। जी हाँ दोस्तों, जिस चश्मे से आप देख रहे हो, जिस नजरिए से देख रहे हो, वैसी दुनिया हमें नजर आती है। जब हमारा चश्मा बदल जाएगा तो दुनिया भी हमें बदली हुई नजर आएगी। तो इसका मतलब प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे चश्मे में जो हमने पहन के रखा है, जो हमारे जिस चश्मे का, जिस कलर का चश्मा हमने अपने आंखों में बांध के चढ़ा के रखा है, वैसी दुनिया हमें नजर आएगी। तो दोस्तों ये सूत्रों को आप जरूर आपके जीवन में अमल करें। फिर नौवां सूत्र मैंने आपको बताया था, बड़े लोगों की इज्जत नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि बड़े लोगों की इज्जत नहीं होती। तो दोस्तों मैंने आपको उसमें अच्छी तरह से बताया कि बड़े लोगों की इज्जत चट्टानों की तरह मजबूत होती है। इज्जत तो छोटे लोगों की होती है, जो हर जगह पे, हर नुक्कड़ पे, हर आने जाने वाला उसको ठोकर मारता रहता है और ये उछलती रहती है। इतनी कमजोर उनकी इज्जत होती है। अगर किसी भी घटना की वजह से, किसी भी बोलने की वजह से, किसी की गाली की वजह से, किसी के धुतकार की वजह से, किसी के अपमान की वजह से, किसी के नकार की वजह से, किसी के निगलेक्ट करने की वजह से, किसी के कुछ बोलने की वजह से अगर आपकी इज्जत जाती, इसका मतलब आप छोटे आदमी हो। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अगर ये इंडिकेशन मिल रहा है, मतलब आप जिंदगी में बड़ा आदमी नहीं बन सकोगे। अब बड़े अगर आदमी बनने की निशानी ये है कि उनकी इज्जत मजबूत होती, चट्टानों की तरह, उसको कोई हिला नहीं सकता। ऐसे छोटे मोटे बोलने से, किसी के कहने से वो अपनी इज्जत के उनको फर्क पड़ता नहीं है। वो हमेशा जीवन में लगातार आगे ही बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों ये सूत्र को आप अपने जरूर अमल करेंगे। 10वां सूत्र जो मैंने आपको बताया था, खुद को बर्बाद मत करो। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बोला था 10वें सूत्र में, खुद को बर्बाद मत करो। हम जो घटना हमारे साथ हुई है उसी को बार बार याद कर करके अपने जीवन को बर्बाद करते जलाते जा रहे। अगर आप देखो पेट्रोल में, मालूम है वो जो दुख या दर्द हमको मिला है, ये पेट्रोल मिला है हमें, वो हमको जला रहा है, मगर हम उसको याद कर करके क्या करते हैं, और उसके अंदर पेट्रोल डाल रहे और पेट्रोल डाल रहे, और हम लोग उसको जलाते ही जा रहे और ये आग बढ़ती ही चली जा रही। तो दोस्तों ये इससे हमें बचना चाहिए। हम खुद होके अपने आप को ही जला रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मैंने 11वां आपको सूत्र बताया था, सबसे बड़ा रोग
क्या कहेंगे लोग। जी हाँ दोस्तों, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उस वजह से जो हम अपने जीवन में जो हम जीवन जी रहे हैं वो बहुत ही नकारात्मक जीवन हम जी रहे हैं, अपनी खुशियों को छीन रहा है। क्या कहेंगे लोग, उस वजह से हम जीवन नहीं जी पा रहे। तो इस रोग से बचना बहुत ही जरूरी है। ये सबसे बड़ी महामारी है कि क्या कहेंगे लोग। उस वजह से हम जीवन में जो करना चाहे वो कर नहीं पा रहे, और जो आप जीना चाहते वैसा आप जी नहीं पा रहे। तो दोस्तों इस रोग से जरा बचिए। 12वां सूत्र मैंने आपको बताया था, ब्रेक द बॉक्स लाइफ। एक हम रूटीन लाइफ जी रहे हैं, हमको रूटीन लाइफ से बाहर निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि दुनिया में और भी बहुत कुछ हसीन चीजें हैं, बेहतरीन चीजें हैं जिसका हम लुत्फ उठा सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। मैंने 13वां आपको सूत्र बताया था, कर्म ही पूजा है। जो कार्य हम करते हैं, जो भी कार्य हम करते जा रहे हैं वही हमारी पूजा है। हम ड्राइविंग कर रहे हैं, उस टाइम पे भी हमारे साथ हमारा भगवान है। जो भगवान, जो गॉड जो है, ये गॉड हमेशा अपने साथ है। उसको हम सिर्फ मंदिरों में या मस्जिदों में बांध के ना रखें। गॉड इज ऑलवेज विथ अस। तो ऐसा सोच के अगर हम काम करेंगे तो हर काम में, हर जगह पे, हर व्यक्ति में, हर क्षण हमें भगवान नजर आएगा और हम उसकी पूजा करते जाएंगे। दोस्तों मैंने 14वां सूत्र आपको बताया था, लव योर प्रोफेशन। जो कार्य, जो काम आप करते हो, आप कोई बिजनेसमैन हो, आप किसी जॉब में हो, या कोई फ्रीलांसर का कर रही है, जैसे भी आप कोई खेती कर रहे हो, कुछ जो भी कार्य आपका हो, वो कार्य को, उस प्रोफेशन को आपको पसंद करना है। मैंने आपको बोला था, इफ यू हैव द चॉइस चूज द बेस्ट। इफ यू हैव द चॉइस चूज द बेस्ट। इफ यू डोंट हैव द चॉइस देन डू द बेस्ट। तो दोस्तों अगर आपके पास में चॉइस है तो आप अच्छा चूज कीजिए क्या प्रोफेशन आपको करना है, और नहीं है चॉइस तो जो भी प्रोफेशन आपका है उसको दिल से चाहो, प्रेम करो, वो प्रोफेशन आपको जीवन में मालामाल कर देगा। दोस्तों मैं 15वां सूत्र आपको बताया था, मनी मंत्र। क्या दोस्तों, पैसा कमाना तो बहुत आसान है, मगर पैसा उड़ाना, पैसा खर्चा करना है सबसे खतरनाक, सबसे डिफिकल्ट टास्क है। दोस्तों अगर लोग बर्बाद हुए या फिर बैंकरप्ट हुए या फिर उनको फाइनेंशियली अगर वो क्राइसिस में आए, तो इस वजह से नहीं कि उनका इनकम बंद हो गया या फिर उनका इनकम में प्रॉब्लम आ गए, उस वजह से वो लोग फाइनेंशियली क्राइसिस में आए क्योंकि दे आर लैकिंग मनी मैनेजमेंट। वो अपने पैसों का व्यवहार बराबर नहीं कर पाए, वो पैसे को बराबर मैनेज नहीं कर पाए। तो दोस्तों पैसा कमाना आसान है, मगर पैसा मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये मैनेज करने के लिए हमें डेफिनेटली, मैंने जो आपको एक सूत्र बताया था, हम क्या बोलते कि जो इनकम आएगा उसमें जो खर्चा हो जाएगा, जो पैसा बचेंगे हम सेविंग करेंगे। मगर दोस्तों ये रॉन्ग फॉर्मूला है। हमें जो भी इनकम अपना आएगा उसमें से पहले 20% सेविंग करना है, इन्वेस्ट करना है, और जो बच जाता है उसको खर्चा करना है। अगर आप ये अपने जीवन का सूत्र बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, तो आप जीवन में हमेशा खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। दोस्तों मैंने 16वां सूत्र आपको बताया था, रिटायर एंड एंजॉय। हाँ दोस्तों, रिटायर एंड एंजॉय। दोस्तों जो जीवन अभी आप जी रहे, अगर आप रिटायरमेंट के टाइप पे भी खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो, अपने बच्चों पे डिपेंड ना रहना चाहते हो, अपने पुतों का हक ना मारना चाहते हो, सोसाइटी पे डिपेंड ना रहना चाहते हो, या रिटायरमेंट के बाद भी अगर जॉब ना करना चाहते हो, ऐसी बारी ना आपके ऊपर आए, आप अगर स्वस्थ और सुदृढ़ और हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी जीना चाहते हो, तो दोस्तों आपको ये रिटायर एंड एंजॉय सूत्र अपने जीवन में अमल करना बहुत ही जरूरी है। कल के लिए आज ही आपको सेविंग स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कल जो आएगा उस टाइम पे आपके बच्चों के ऊपर आप निर्भर नहीं होना चाहिए। जिंदगी भर आपका हाथ ऐसा था, आपने देने का काम किया था, ऐसा ना हो कि रिटायरमेंट के बाद में आपको ऐसा हाथ करना पड़े। दोस्तों इससे बड़ी बदनसीबी कोई नहीं होगी। कभी भी जीवन में ऐसा वक्त नहीं आए कि आपको हाथ फैलाने पड़े। हमेशा हाथ आपका उठे जीवन भर, तो देने के लिए ही उठे और आप एक शहंशाह की तरह जिंदगी जिए। उसके लिए आज ही आपको रिटर्न एंड एंजॉय के सूत्र को अमल में लाना जरूरी है।
मैंने 17वां सूत्र आपको बताया था, चाइल्ड फ्यूचर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों का भविष्य आपका दायित्व है। अपने बच्चों को सुसंस्कार देना यह सबसे बड़ा दायित्व। दोस्तों, कुत पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर अपना बच्चे ही कपूत निकलेंगे, खराब निकलेंगे या फिर संस्कारवान नहीं होंगे, अगर बच्चे बिगड़ जाएंगे तो धन संचय करके आप कमा के करेंगे क्या? वो तो उड़ा ही देने वाला है। पुत कपुत तो क्या धन संचय, और पुत सपुत तो क्या धन संचय। और अगर सपूत है, पुत अगर अपना पुत्र अगर संस्कारवान बन गया तो हमारे धन संचय करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि वो इतना संस्कारवान होगा, वो खुद अपना जीवन बना लेगा, खुद अपना जीवन खुशहाल बना लेगा, खुद अपने मैदान मारेगा, खुद अपनी सफलताओं की ऊंचाई को छू लेगा। तो जरूरत ही क्या है? तो हमें दोस्तों संस्कारवान बच्चे बनाने की जरूरत है, उनके अंदर वो संस्कार डालने की जरूरत है, उनके अंदर वो विश्वास डालने की जरूरत है, ताकि वो इस जीवन में अपना जीवन अच्छी तरह से खुशहाल जी सके, आने वाली समस्याओं का सामना करते हुए जीवन में हमेशा खुशी पा सके। दोस्तों, मैंने 18वां आपको सूत्र जो बताया था, वेयर इज द हैप्पीनेस, खुशियां कहाँ है? क्या खुशियां पैसे में, नेम में, फेम में, पोजीशन में, पावर में, अचीवमेंट्स में? जी नहीं दोस्तों, खुशियां वहां पे नहीं है। इन सब चीजें में हम खुशियां ढूंढ रहे, मगर खुशियां वहां पे है ही नहीं। हम एक रूटीन चक्र में अटक गए और इसके पीछे भाग रहे, मगर दोस्तों खुशियां वहां पे है ही नहीं। तो जरूर आप इस सूत्र को अमल करें और देखिए समझे कि खुशियां हमें कहाँ पे मिल सकती है। तो दोस्तों, मैंने 19वां सूत्र आपको बताया था, 19th सूत्र जो है, कंपैरिजन किल्स हैप्पीनेस। जो कंपैरिजन हम करते हैं वो हमारे खुशियों को नजर लगाता है। दोस्तों, जीवन में कभी भी हमें दूसरों के साथ में कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे के साथ का हमारा कंपैरिजन अपने जीवन को, खुशी को कम कर देता है, अपने जीवन की खुशियों को नष्ट कर देता है। हमारे जीवन में जो खुशियां मिली थी उसको हम एंजॉय करने का छोड़ के दूसरों का साथ कंपेयर करते और अपनी खुशियों को दबा देते। तो दोस्तों, कभी भी किसी के साथ में जीवन में एक काम जरूर करो, कभी भी किसी के साथ में कंपेयर मत करो, ना खुद को ना अपने बच्चों को। अगर कंपेयर करना है तो खुद के जीवन के साथ करो, क्योंकि आप एक यूनिक हो, आप एक अलग हो। आप किसी की हाथ के अंगूठे कभी मैच हुए हैं? फिंगरप्रिंट्स कभी मैच हुए हैं? तो जब फिंगरप्रिंट्स किसी के मैच हुए नहीं, वो यूनिक है, तो तू भी एक यूनिक है मेरे दोस्त। तेरी एक अलग हस्ती है, तेरी एक अलग पहचान है, तू खुद तू है। तेरा डुप्लीकेट कभी हो ही नहीं सकता। तो तू फिर क्यों दूसरों का डुप्लीकेट बनने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई? तो बी योरसेल्फ। और मैंने 20वां सूत्र आपको दिया था, दर्द बांटने से बढ़ता है। यहां दोस्तों, दर्द बांटने से बढ़ता है। तो जिंदगी में कभी भी दर्द बांटने मत जाओ, ना किसी का बांटने जाओ, ना अपना बांटो, क्योंकि आप दर्द बांटोगे तो आपका भी दर्द बढ़ेगा, और जिसके साथ में आप वो शेयर कर रहे हैं उसका भी दर्द बढ़ेगा, और जो ले रहा है उसका भी दर्द बढ़ेगा, और वो भी आप दूसरों का दर्द बढ़ाएगा। हम अपना दर्द बढ़ाते ही जा रहे हैं। जितना जितना हम अपने दर्द को याद करेंगे और शेयर करेंगे, याद करें और शेयर करेंगे, वो उतना मल्टीपल में बढ़ते चला जाएगा और हमारा जीवन बर्बाद करते चला जाएगा। तो दोस्तों, अगर जीवन में आपको खुशहाल जिंदगी जीना है तो दर्द को याद ही मत करो, दर्द को मत बांटो। दर्द, हम जो सोचते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है, कभी नहीं दोस्तों। दर्द बांटने से हमेशा बढ़ा ही है और बढ़ता ही है, और खुशियां बांटने से बढ़ती है और कम होती है दुश्मनों की। तो आपको अगर जीवन में खुश होना है तो एकदम खुशहाल जिंदगी जियो, खुशियां हमेशा बांटो। खुशियां बांटने से बढ़ती है और कम होती है दुश्मनों की। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मन के लिए सबसे बड़ी नींद उड़ाने वाली बात है,
तो आप हमेशा खुश रहे। अगर आप वाकई में आपके दुश्मन को खुशी पर नजर लगाना चाहते हो तो दोस्तों ये उलट मंत्र है, मगर देना तो नहीं चाहिए, मगर मैं आपको खुश रहने के लिए ये समझा रहा हूं कि आपका खुश होना ही आपके दुश्मन के लिए उसकी नींद उड़ना है। तो दोस्तों दर्द कभी भी मत बांटे, ना कभी उसको याद करें, मगर हमेशा खुशियां बांटते चले जाए। बस दोस्तों को या दुश्मनों को बोलो चलो मगर जरा प्यार से। यह दोस्तों तो मुस्कुराते जाओ, खुशियां बांटते जाओ और दूसरों को प्यार से चलाते जाओ, यही खुशियों का मंत्र है। और आज हम जो देख रहे हैं लव टू ऑल, सबसे प्रेम करो। दोस्तों आज का सूत्र में मैं आपको बताना चाहूंगा, जीवन के अपने 4 पिलर्स होते हैं। हैप्पी जीवन के खुश जीवन में अगर हमें मतलब जीवन जो जी रहे हम लोग, उसके हमारे 4 पिलर है। 4 पिलर मतलब हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। या दोस्तों अगर हमें जीवन ये जीना है तो इसमें हमारा हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा हेल्थ ही अच्छा नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, जो जीवन में हमने कमाया है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा हेल्थ नहीं अच्छा होगा तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मोटिवेशन नहीं रहेगा, हम अपना कार्य बराबर ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा हेल्थ बहुत ही अच्छा होना चाहिए और बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तकलीफों भरा जीवन जीने के बजाय हमें अगर हेल्दी रहेंगे तो हम जीवन का आस्वाद ले पाएंगे। दूसरा, हेल्थ अच्छा है मगर वेल्थ नहीं होगा तो वेल्थ तो जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। वेल्थ है तो आप, हेल्थ है तो वो वेल्थ का अनुभव भी ले पाएंगे। वेल्थ नहीं है दोस्तों, पैसा भगवान तो नहीं है मगर भगवान से कम भी नहीं है। पैसा है तो ही आप ये जीवन को जी सकते हो और जीवन की खुशियां मना सकते हो। तो दोस्तों ये वेल्थ होना बहुत ही जरूरी है। हम जो जीवन जी रहे, हमारे जीवन यापन के लिए, अपने बच्चों के सपने के लिए, अपने फैमिली के सपने के लिए, खुद के सपनों के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें वेल्थ की बहुत ही जरूरत है। ये कभी मत बोलो, भगवान ने किसी ने कभी नहीं बोला है कि पैसा मत कमाओ। पैसा कमाओ, जितना चाहे उतना कमाओ, मगर उस पैसे के पीछे मत लगो, उस पैसे के लिए मत जियो। पैसा आपके लिए, पैसे के लिए आप नहीं हो, ये ध्यान में रखो। चौथा पिलर है अपने जीवन का लव। दोस्तों हम सब जीवन में प्रेम पाना चाहते हैं। हम में से हर किसी को प्रेम की आवश्यकता है। हम हर एक व्यक्ति से प्रेम चाहते हैं कि कोई हमें प्रेम करे, और उस प्रेम की ही प्यास हमें जीवन में रहती है। अगर हम अपने ऑफिस देखेंगे, बॉस चाहता है कि स्टाफ उससे प्रेम करे, स्टाफ चाहता है कि बॉस उससे प्रेम करे, दोस्त चाहता है कि दोस्त उससे प्रेम करे, हस्बैंड चाहता है कि वाइफ उससे प्रेम करे, वाइफ चाहती है कि हस्बैंड उससे प्रेम करे, बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप उससे प्रेम करे, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों उनसे प्रेम करे। हर कोई प्रेम चाहता है, हर कोई जीवन में प्रेम पाना चाहता है। अगर प्रेम ना हो तो इंसान जीवन जी नहीं सकता। तो दोस्तों हर कोई प्रेम का प्यासा है, इस धरती पर हर कोई प्रेम का प्यासा है। प्रेम के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो ये बहुत ही पिलर मजबूत है हमारे जीवन में, जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, जिसके ऊपर हम अभी बात भी करने वाले हैं। और हैप्पीनेस भी का जो पिलर है ये हमारा बहुत ही मजबूत होना जरूरी है। तो ये हर चीज़ में हमें हैप्पीनेस ढूंढने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बोला था हैप्पीनेस कहाँ है, आप उसको ढूंढेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि कैसे हम जीवन में हैप्पी रह सकते हैं, और कैसे कंपैरिजन से अगर हम बच जाएंगे तो हम जीवन में हमेशा खुश रह पाएंगे। तो दोस्तों ये जो 4 पिलर है हमारे, ये 4 पिलर हमें मजबूत करने ही पड़ेंगे। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो लव है, ये जो प्रेम है, ये जो मैं बोल रहा हूं आपको कि सबसे प्रेम करो, सबसे प्यार करो, उससे क्या फर्क पड़ेगा?
उससे क्या होगा, उसको जरा अच्छे तरह से समझते हैं कि सबसे प्रेम करना हमें क्यों जरूरी है और उससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। तो देखते हैं दोस्तों, हम हमेशा बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैंने इसका अच्छा किया, मैंने उसकी हेल्प की है, मैंने उसके लिए किया है, मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से वो हुआ है, मैं नहीं होता तो ये नहीं हो सकता था, मैंने सब कुछ किया है, मैं हूँ तो सब कुछ हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ऐसा किया है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मेरे अंदर वो क्वालिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मैं पाना चाहता हूँ, वो मैं पाना चाहता हूँ, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास वो भी होना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए, मेरी वाइफ अच्छी होनी चाहिए, मेरा स्टाफ अच्छा, मेरी कंपनी अच्छी हो ऐसी होनी चाहिए, मेरी कार ऐसी होनी चाहिए। ये सब जो हम बोलते हैं, ये सब मैं और मेरा, उसके ऊपर ही हम बात करते हैं। ये मेरा है, वो मेरा है। हमारा पूरा जीवन मैं और मेरा के इर्द गिर्द ही घूमता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सब जो है, ये राग लोभ मोह मत्सर की वजह से ही ये मैं और मेरा हमारे अंदर है। ये हमारे जीवन में जो हर चीजों का राग, लोभ, मोह, मत्सर, ये जो चार चीजों की वजह से हमारे जीवन में हम हमेशा मैं और मेरा की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, हु आर यू? है कौन हम? कौन है हम? हम हमेशा बोलते मैं मेरा की बात करते हैं, ये मेरा, वो मेरा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से वो हुआ, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मुझे ये पाना चाहिए, मुझे वो पाना है, मैंने सब कुछ किया है, मेरी वजह से हुआ है। तू है कौन भाई? है कौन? अरे नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेके जाएगा? जरा सोच के देखो भाई, जीवन में क्या लेके जाएंगे हम? वो एक गाना सुना है हमने, नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेके जाएगा? भाई इस जीवन में हम अकेले आए थे और अकेले जाएंगे। जी हाँ, मिट्टी से जन्म हुआ है और हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे। मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिलेंगे। बड़ा हम मैं मेरा की बात करते हैं, हम मैं मेरा की बात करते हैं। कौन है हम? कौन है हम? किसने बनाया है हमें? ये हैंड, हाथ, ये बॉडी, ये पैर, ये सर, किसने बनाया? हमने बनाया? जरा मैं की बातें कर रहे हैं। ये जो अपने बॉडी को, हम अपने आप को मैं बोल रहे हैं, मेरा बात कर रहे हैं, ये बनाया किसने? क्या ये बॉडी हमने बनाया? क्या अपने मां बाप ने बनाया? अरे वो तो करने कुछ गए थे, वो कुछ गया, उनका भी इसमें कोई हाथ बार नहीं है। ना हमने बनाया, ना हमारे माँ बाप ने बनाया। ये जो डाइजेशन हमारे अंदर होता है, ये जो अपने हार्ट बीट चलती है, ये जो ब्रीथिंग हम करते हैं, ये जो बाल अपने बढ़ते हैं, ये जो नाखून अपने बढ़ते हैं, कौन बढ़ा रहा है? हम बढ़ा रहे हैं, हम चला रहे हैं। बड़ा मैं और मेरा की बात कर रहे हैं हम लोग। अरे ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, हमारा कोई हाथ बार नहीं है इसमें। अगर हमारा हाथ बार होता ना, अगर हमारे जिम्मेदारी पे ये सब रहता ना, हम कब के उठ चुके रहते। इतना संभालने की हमारी हैसियत भी नहीं है, ना ही उतना हमारे पास में ज्ञान है, ना ही उतना टैलेंट है, और ना ही हमारी वो औकात है। दोस्तों कौन है हम जो मैं मेरा की बात कर रहे हैं? ये हमने बनाया ही नहीं है, ये हमारा है ही नहीं है, नेचर ने बनाया है। इस नेचर से हमारी उत्पत्ति हुई है।
वी मेड बाय पंच तत्व। 5 तत्वों से हमारी उत्पत्ति हुई है। 5 तत्वों के हम बने हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये 5 तत्व जो है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों के मेल से हम बने हैं दोस्त। वी आर द पार्ट ऑफ नेचर। ना ये हमने बनाया है, ना हमारे माँ बाप ने बनाया, ना किसी ने हमें बनाया। हम ये 5 तत्वों से बने हैं जो नेचर के तत्व है। ये नेचर ने हमें बनाया है और ये 5 तत्वों से पूरी सृष्टि बनी है। इस सृष्टि की हर चीज नेचर ने बनाई है और ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये नेचर कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। इसका हकदार कोई भी नहीं है। ये जितने भी एनिमल्स हम देखते हैं, जितने भी प्लांट्स हम देखते हैं, जितनी भी चीजें भौतिक हो, जैविक हो, अजैविक हो, सभी चीजें इन 5 तत्वों से बनी हुई है। और क्या हम मैं मेरा की बात कर रहे हैं, बड़ी बात करते हैं, मेरा शरीर, ये फिर मैं हूं। जैसे कि मैं मतलब हम है कौन भाई? ये जो गाड़ी बंगला की बात हम करते हैं, ये मेरा बंगला, ये मेरी गाड़ी, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है, मेरे पास में ऐसा है, मेरे पास में वैसा है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा जमीन है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे कमाया है। भाई ये सब चीजें हमारी नहीं है। हम सिर्फ इसका उपभोग कर सकते हैं। ये अगर हमारी मालकियत होती ना, तो हम ये जब जाएंगे इस दुनिया से तब साथ में लेके जाते। जब आए थे तब कुछ लेके आए थे, अकेले आए थे, जाएंगे भी अकेले। तो फिर क्या मेरा मैं और मेरा, कौन सा गाड़ी बंगला मेरा? जब छोड़ के इधर ही जाना है, कौन सा मैं और मेरा की बात हम कर रहे हैं दोस्त? सब तो इधर ही रह जाना है। हम इस दुनिया में सिर्फ उपभोग कर सकते हैं इन चीजों का, मगर इन चीजों के मालिक हम नहीं है। ये नेचर इन चीजों का मालिक है दोस्त। ये सब नेचर ने बनाया हुआ है और ये नेचर ही क्रिएट कर रहा है और नेचर ही उसका मालिक है। हम उसके मालिक नहीं है, हम सिर्फ उसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो भी चीजें हमारे पास में है, अपना शरीर हो, अपनी भौतिक चीजें हो, इन सब चीजों का हम सिर्फ उपभोग ले सकते हैं, मगर हमारी इन पे मालकियत नहीं है। तो फिर क्या मैं और क्या मेरा? समझो मेरे भाई, क्या मैं और क्या मेरा? क्या लेग्स एंड हैंड्स डिफरेंट? अभी मैं आपको पूछना, क्या अपना हाथ और लेग्स ये डिफरेंट है? अलग अलग। हाथ का कार्य अलग है, पैर का कार्य अलग है, लेग्स का कार्य अलग है, मगर है तो एक ही, क्योंकि वो हमसे जुड़े हुए हैं। बराबर, दोनों डिफरेंट है मगर फिर भी एक है। क्या अपना टंग और अपनी टीथ ये दोनों अलग अलग है? इसके ये पार्ट अलग है, ये टीथ अलग है, मगर है तो एक ही। अगर आप देखेंगे, हर एक के सर्जन अलग अलग होते हैं, डेंटल स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, लंग स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, बोन स्पेशलिस्ट अलग होते हैं। मतलब ये सब चीजें है तो अलग अलग, मगर फिर भी एक ही है। क्यों एक है? क्योंकि ये हमारा है, क्योंकि हमसे जुड़ी हुई है। अलग अलग है ये चीजें, मगर जुड़ी हमसे। अगर हमारी जीभ कट गई, हमारी जीभ टंग अगर कट गई, तो क्या हम अपने दांत तोड़ देंगे? जी मैं पूछता हूं आपको, नहीं ना। है तो दोनों अलग अलग चीजें, दोनों का फंक्शनलिटी अलग अलग है, मगर फिर भी अगर टीथ ने अगर टंग को काट दिया तो क्या हम अपने दांत तोड़ने वाले हैं? नहीं ना। तो ये चीजें अलग अलग है, मगर हम सब एक है। ये नेचर से हमारे साथ जुड़ी हुई है।
ऑल सी डिफरेंट बट सब कुछ हमारा पार्ट है, नेचर का एक पार्ट है। तो वैसे ही जैसे ये चीजें अलग अलग दिख रही है, हमारा हैंड्स अलग है, हमारा लेग अलग है, हमारा टीथ अलग है, हमारी टंग अलग है, वैसे ही ये जो भी चीजें हमें इस दुनिया में दिख रही है, इस नेचर में दिख रही है, वो सब इस नेचर का ही एक हिस्सा है। ये जितने पेड़ पौधे देख रहे हैं, जितने एनिमल देख रहे हैं, जितनी बहुत जैविक अजैविक जो भी चीजें हम देख रहे हैं, ये सब जो है इस नेचर का, ये सब दिख अलग अलग रहे मगर ये नेचर का ही हिस्सा है, इस नेचर का पार्ट है। और वैसे जैसे हमारा हाथ लगे पैर लगे मगर हमसे जुड़े हैं तो वो हमारे हुए, वैसे ये सब चीजें भी जो है हम भी नेचर से बने हुए हैं और ये भी नेचर से बनी हुई है। दिख अलग अलग रहे, हर एक का फंक्शनलिटी अलग अलग है मगर हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम भी 5 तत्वों से बने और ये सब चीजें भी 5 तत्वों से बनी है। हर चीज 5 तत्वों से बनी हुई है। तो अगर हम शांत, अगर आपको थोड़ा, अगर ये बहुत थोड़ा डीपली मैटर है मगर फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं शॉर्ट टाइम में, ताकि आपको ये समझ आ सके। दोस्तों हम जो है, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो हम इस धरती का, इस नेचर का एक हिस्सा है और ये नेचर पूरा एक ही है। हम सब जो है 5 तत्वों से बने हैं। वी आर कनेक्टेड बाय नेचर। जैसे हम ये देख रहे हैं कि हमारा हाथ, हमारा लेग ये हमसे जुड़ा हुआ है, बराबर, ये हमारे बॉडी पार्ट से जुड़ा है मगर हम तो नेचर से बने हुए हैं, बाकी सब चीजें भी नेचर से बनी है। तो हम भी उस नेचर का हिस्सा है और ये सब चीजें भी उस नेचर का ही हिस्सा है। वी आर कनेक्टेड विथ नेचर। तो हमें दोस्तों, इसलिए मैंने आपको ब्रेक द रूटीन लाइफ, ब्रेक द बॉक्स लाइफ के बारे में आपको सूत्र जो बताया था कि हमें टाइम देना चाहिए नेचर के साथ में समय बिताने के लिए। हमें टाइम देना चाहिए हमारे साथ समय बिताने के लिए। हमको समय देते ही नहीं है। स्पेंड टाइम विथ नेचर। कभी नेचर के साथ बैठ के हमें एक वननेस में जाना पड़ेगा, एक आस्वाद लेना पड़ेगा नेचर का, पेड़ पौधों का, फूल पत्तों का, इन हवाओं का, इन वादियों का, क्योंकि हम भी उसी का पार्ट है मेरे भाई। जब हम उसका अनुभव करेंगे तब हमें प्रतीत होगा कि हम भी इस नेचर का ही एक हिस्सा है। अगर डेली रूटीन में अगर आप इसका अनुभव लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से अनुभव ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा फास्ट वॉकिंग करेंगे, ये भी थोड़ा फास्ट रनिंग करेंगे, थोड़ा 5-10 मिनट, और उसके बाद में एक जगह पे बैठ जाएंगे और बस सिर्फ देखते रहो। ऐसा किसी चीज को मत देखो, सिर्फ देखते रहो और महसूस करो। अगर गार्डन में आप थोड़ा फास्ट वॉक करके, फास्ट रनिंग करके 5-10 मिनट करके अगर बैठ जाते हो तो एकदम आप फास्ट एक्शन कर रहे थे और अचानक आप बैठ गए एक जगह पे, तो बस उसके बाद में सिर्फ आप देखते रहो, किसी को मत देखो मगर सिर्फ देखते रहो और उन हवाओं को महसूस करो, उन आवाजों को महसूस करो, पक्षियों की, प्राणियों की, पत्तों की। तो हमें महसूस होगा कि हम इस नेचर का ही एक हिस्सा है। और दोस्तों, जो भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर ये नेचर ना होता तो क्या हमारा जीवन होता? जरा सोचो ना, अगर ये पेड़ पौधे ना होते तो क्या हम जीवित रह पाते? अगर ये पानी ना होता तो क्या हम जीवित रह पाते? इन पेड़ पौधों के बिना, इस पानी के बिना, इस नेचर के बिना हमारी क्या औकात है भाई? हम इसी के ऊपर जीवन जी रहे हैं। अगर आप देखोगे कि पानी से वी कांट लिव, हम कभी भी श्वास के बिना और पानी के बिना जी नहीं सकते मेरे भाई।
बिना पानी और बिना सांस के हम जीवन जी नहीं सकते। तो ये नेचर है तो हमारा कोई महत्व है, और हम है तो नेचर का भी कोई महत्व है। तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर 72% वाटर है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 72% वाटर है। हमारा बॉडी पूरा वाटर का बना हुआ है। हम जो पानी पीते हैं दिखता पानी है, मगर उससे हम बन रहे हैं। उसी वाटर से कोई रोड बन रहा है, उसी वाटर से वो कोई प्राणी बना है, उसी वाटर से ये पेड़ बना है। मतलब दिखता वो पानी है, मगर ये पानी जो है उस पेड़ में भी है, उस एनिमल में भी है, हम में भी है, और उस भौतिक चीजों में, वो ट्रक, वो कार में, उन सब में है। दोस्तों हम वाटर से बने हुए हैं। वाटर हमारे अंदर है, पानी हमारे अंदर है। 72% बॉडी है, पानी हमारे अंदर है। इस पानी की तो ये बॉडी हमारी बनी हुई है। और ये पृथ्वी भी, पृथ्वी के ऊपर 70% पानी है। तो दोस्तों हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है। 12% पृथ्वी है हमारे अंदर, मतलब जड़ तत्व जो है हमारा, जल तत्व 72%, 12% जड़ तत्व है हमारे अंदर, पृथ्वी का तत्व, मिट्टी का तत्व है। 6% वायु तत्व है हमारे अंदर, जो गैसेस है हमारे अंदर वो 6% है। 4% अग्नि तत्व है। जरा सोचो, ये सूरज ना होता, ये ऑक्सीजन ना होता, ये पानी ना होता, ये मिट्टी ना होती, तो क्या हम होते भाई? नहीं ना। तो क्या हम मैं मेरा की बात कर रहे हैं? ये सब है तो हम है, और हम है तो ये सब है। हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो दोस्तों ये हम इन सब तत्वों से बने हुए हैं, और ये सभी तत्व हर चीज में कम ज्यादा परसेंट में सभी चीजें जो है इन्हीं तत्वों से बनी हुई है। तो हम देखते हैं, और ये जो जितना नेचर ने हमें दिया है, नेचर से ही पार्ट हम है, नेचर ही ऐसा बना हुआ है, नेचर की हिस्सा हम है। नेचर ने कभी भी हमारे साथ में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। नेचर ने हमें जब भी दिया है फ्री में दिया है, या ऑक्सीजन फ्री में दिया है, या पानी फ्री में दिया है, या धूप फ्री में दिया है, सब कुछ हमें फ्री में दिया है। ये नेचर हमसे कभी कुछ मांगता नहीं है, सिर्फ देता ही है, क्योंकि हम उसी के संतान है। इस नेचर की पैदावार हम है। हम ये नेचर का ही जिम्मेदारी जो हमको चलाएगा, वो हमें सब फ्री में दे रहा है। हम इस नेचर के साथ कभी खुशियां नहीं मनाते। हम कभी इस नेचर से प्रेम करते ही नहीं है, जो इतना बिना स्वार्थ का हमें देते जा रहा है, मगर फिर भी हम इस नेचर से के साथ कभी खुशियां मनाते ही नहीं है। इस नेचर को कभी प्यार से देखते ही नहीं है। अरे जब ये नेचर को हम प्यार से नहीं देख पाते, जिसने कभी हमारे साथ झगड़ा नहीं किया, जिसने कभी हमारे साथ मारपीट नहीं की, जिसने कभी हमें गाली गलौज नहीं की, उसके साथ में हम खुश नहीं रह पाते, उसके साथ में हम प्रेम नहीं कर पा रहे। अरे तो उसके साथ क्या प्रेम करोगे जो हमें गाली दे रहा है, जो हमें गाली गलौज कर रहा है, जो हमें मारपीट कर रहा है? गिव टाइम टू द नेचर। दोस्तों नेचर से प्रेम करो। हम कौन है दोस्तों दूसरों की गलतियां निकालने वाले? एवरीवन हैज अच्छा और बुरा। हर किसी के अंदर अच्छाई और बुराई है। हमारे अंदर भी कुछ अच्छाई है, कुछ बुराइयां है। अगर हमें किसी की कुछ बुराइयां नजर आ रही है, किसी का बुरा दिख रहा है, तो उसको भी हमारे अंदर कुछ बुरा दिख रहा है। अगर हमारे अंदर किसी के अंदर कुछ अच्छाई दिख रही है, तो उस किसी को भी हमारे अंदर कुछ अच्छाइयां दिख रही है। तो हम दूसरों की बुराइयां निकालने वाले कौन हुए? पूरे अच्छे ना हम है, ना पूरा अच्छा दूसरा है। अच्छाइयां बुराइयां उसमें भी है, और अच्छाइयां बुराइयां हमारे अंदर भी है। इस धरती पे कोई भी पूर्ण नहीं है, सब में कम ज्यादा अच्छाइयां बुराइयां है। एवरीवन हैज। कभी हेड और टेल को आप सेपरेट कर पाओगे?
सिक्का तभी बोला जाता है जब उसके अंदर हेड है और टेल है। अगर हेड और टेल नहीं है तो वो सिक्का ही नहीं। तो क्या हेड और टेल को आप अलग कर पाओगे? नहीं कर सकते। तो वैसे ये अच्छाई बुराई को हम अलग नहीं कर सकते हैं। वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुड और बैड थिंग्स। दुनिया जो है अच्छी और बुरी चीजों से भरी हुई है। ये दुनिया अच्छी और बुरी चीजों से भरी हुई है। इसमें राम भी है और रावण भी है। बोथ आर देयर। दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। दुनिया अच्छी भी है और दुनिया बुरी भी है। दुनिया इससे कहीं बढ़कर है। दुनिया में अच्छाई भी है, दुनिया में बुराई भी है। वर्ल्ड इज मोर देन अबव दैट। और एक बात बताओ दोस्तों, दुनिया बहुत ही अच्छी है। अगर दुनिया अच्छी ना होती तो हम आज ये जीवन नहीं जी पाते। दुनिया अच्छी है इसलिए हम जिंदा है, सांस ले पा रहे हैं। तो दुनिया की अच्छी या बुराई देखने मत जाओ। जो आप देखना चाहोगे वही आपको इस दुनिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी है। आप क्या देखना पसंद करते हो? आप अगर अच्छाई देखनी है तो आपको अच्छाइयाँ ही दिखेगी, और आपको अगर बुराइयां देखनी है तो आपको बुराइयां ही दिखेंगी। तो चॉइस तो आपके पास में है। अब आपको देखना है कि आपको दुनिया में अच्छाइयाँ ढूंढनी है या बुराइयां ढूंढनी है। आप जो भी ढूंढोगे बस उसी का परिणाम आपके जीवन में आपको मिलेगा। इस दुनिया में राम भी है और दुनिया में रावण भी है। अगर रावण ना होता तो राम की कोई भी साथ नहीं है, राम की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर राम ना होता तो रावण की भी कोई वैल्यू नहीं है। राम तभी बना जब रावण था। बिना रावण का ना राम है, ना बिना राम का ना कोई रावण है। तो अच्छा या बुराई या दोनों चीजें तो वैसी ही रहने वाली है और वैसी ही रहेगी। सवाल तेरा है, तू राम बनना चाहता है या रावण बनना चाहता है? ये चॉइस तेरे पास में है मेरे दोस्त। इफ यू लव टू द नेचर मीन्स ऑल देन नेचर गिव्स लव टू यू। अगर आप दुनिया को प्यार करोगे, आप दुनिया को अगर प्रेम दोगे तो डेफिनेटली दुनिया भी आपको प्रेम ही देगी। अगर आप दुनिया को नफरत दोगे तो आपको दुनिया नफरत ही देगी। अगर आप लोगों को प्यार दोगे तो आपको प्यार ही मिलेगा। प्यार के बदले में प्यार ही मिलेगा। प्यार के बदले में प्यार ही मिलता है दोस्तों। मगर हम अगर नफरत देंगे तो हमें नफरत ही मिलेगी। फिर कभी मत बोलो कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे साथ ऐसा तब हुआ क्योंकि हमने वो नफरत का बीज बोया था। छोटा हो या बड़ा हो, बीज तो छोटा ही होता है मेरे भाई, मगर वो बढ़कर जब रिप्लाई करता है तब वो बहुत ही द्विगुणित मल्टीपल होके हमें रिप्लाई करके मिलता है। इसलिए बीज बोते हुए जरा ख्याल रखो, आप नफरत का बीज बो रहे या प्यार का बीज बो रहे हैं। मैं आपको एक पूछना चाहता हूं, क्या अगर हमारे टंग को, अपने जीभ को अगर टीथ ने काट लिया, कट गई, हमारी जीभ अगर कट गई, टंग अगर कट गई अपने दांतों से, तो क्या हम अपने दांत तोड़ने वाले हैं? नहीं ना। तो वैसे ही हम क्योंकि ये हम ही अपने बॉडी का ही एक पार्ट है, बराबर ना। तो वैसे ही हम भी इस नेचर के ही पार्ट है। इस नेचर में जितनी भी चीजें हैं हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए। तो किसी और ने अगर हमको कोई गाली दे दी, कुछ हमारा बुरा कर दिया, तो हम अपने टीथ को तो तोड़ने नहीं जा रहे, तो हम उसके क्यों झगड़ने जा रहे हैं, क्यों उसके साथ में कुरेदने जा रहे हैं? आपको मालूम है, अगर अपने जीभ से, अपने टीथ से अगर अपना जीभ कट गया तो वो अपने आप ठीक होता है, बराबर ना। वो जीभ जो टंग लड़ने तो जाती नहीं है टीथ से कि तूने मुझे क्यों काटा। भाई नेचर का हिस्सा है, हर एक का जो कार्य है वो कर रहा है। किसी का कार्य है काटना, वो काटेगा। किसी का कार्य है गाली देना, वो गाली देगा। हमारा कार्य क्या है वो देखो।
अगर हम हमारा कार्य कर रहे हैं, चूज कर लिया है, हमें प्रेम देना है, तो हमें कोई काटे या मारे या गाली देवे, हमें उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक हीलिंग पावर हमारे अंदर अपने आप ही आएगी, क्योंकि हम एक नेचर का पार्ट है दोस्तों। जब हम अपने शरीर में अलग अलग दिख रहे पार्ट को, उनको अगर कुछ तकलीफ नहीं दे रहे, अगर हमारे बॉडी के पार्ट को कुछ भी, अगर मैं और एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। सपोज शेविंग करते वक्त आपको कट लग गया आपके हाथ से, जब आप रेजर घुमा रहे थे आपको कट लग गया, तो क्या आप इस हाथों को सजा देंगे, इन उंगलियों को काटेंगे? क्योंकि इन उंगलियों ने कट दिया ना उधर, इस उंगली से वैसे लगा ना। या फिर समझ गलती से आपके हाथ में कुछ नाइफ था, कुछ था, और वो आपके पैरों पे गिर गया और आपके पैर की उंगली कट गई, तो क्या इस हाथ को काटोगे आप? नहीं ना। वैसे ही हम इस समाज के हैं, इस नेचर ने हमें बनाया है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी पेड़ पौधे, सब कुछ है, ये सब इस नेचर का ही हिस्सा है। तो हर कोई अपना अपना कार्य कर रहा है, जबकि हमें हमारे से अगर ये कट भी गया तो भी हम अपनी उंगलियों को दोष नहीं दे रहे। अपने हाथ से अगर अपने पैर पे अगर कुछ गिर गया और अपना पैर कट गया तो भी हम अपने हाथ को नहीं काट रहे, जबकि जो कट गया है उसको उसी उंगलियों से मलहम लगा रहे। जरा सोचो भाई, कट जाने के बावजूद भी इसने हमको चेहरे पे कट दिया था इन उंगलियों ने, फिर भी इस उंगलियों से हम प्यार करते हैं। इस हाथ की वजह से हमारे पैर पे वो नाइफ गिरा था और हमारा खून निकला था, फिर भी हम इस हाथ को प्यार करते हैं, इससे दुश्मनी नहीं करते। अरे तो जब अपना ही चीजें अपने के नुकसान कर देते, उसके बावजूद भी हम अपनी चीजों से प्यार करते, प्रेम करते हैं, तो हम तो बनी इस नेचर से है और इस नेचर की ये सब संतानें हैं, तो हम उनसे कैसे बैर कर सकते हैं? कैसे उनको सजा दे सकते हैं? हम तो उल्टा अपने हाथों ने गुनाह करने के बावजूद भी उससे प्रेम करते, उससे लगाव है। तो इस नेचर में, संसार में जो चीजें है, कुछ बुरी चीजें अगर कोई कर रहा होगा तो हमें कौन आए उनसे नफरत करने वाले, उनको सजा देने वाले। दोस्तों ये बात हमें गौर करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों पैसा, नेम, फेम, पोजीशन, पावर, सोशल स्टेटस, ये हमें खुशियां नहीं देता। खुशियां अगर हमें पानी है, अगर हम प्रेम करेंगे सबसे, अगर हम सबसे प्रेम करेंगे, इस नेचर से प्रेम करेंगे, इन पौधों से प्रेम करेंगे, इस हवा से प्रेम करेंगे, अगर हम सबसे प्रेम करेंगे तो हमें खुशियां मिलेंगी, हैप्पीनेस मिलेगा। हैप्पीनेस मिलेगा तो हम अच्छा काम करेंगे तो हमें ज्यादा ही पैसा मिलेगा। हम हैप्पी रहेंगे तो लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करेंगे तो हमें नेम और फेम मिलेगा। हम अच्छा काम, हैप्पी रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे तो हमारा पोजीशन बढ़ेगा, अपने पोजीशन में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में हमें पावर मिलेगी, पोजीशन मिलेगी। हम हैप्पी रहेंगे तो लोगों से प्यार से बात करेंगे, लोगों में प्यार बांटेंगे तो हमारा सोशल स्टेटस बढ़ेगा, हमारा नाम बनेगा। तो दोस्तों हैप्पी रहने से ये सब कुछ, नेम, फेम, पैसा, पावर, पोजीशन, सब कुछ खुश रहने से मिलती है, ना कि पैसा, पावर, पोजीशन, अचीवमेंट्स, नेम, फेम से कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिलता है। हैप्पी रहने से ये चीजें मिलती है। तो दोस्तों सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। इस दुनिया में सब कुछ प्रेम करने लायक है, इस दुनिया में हर चीज प्रेम करने लायक है, क्योंकि हम इसी दुनिया का एक हिस्सा है, उसी दुनिया का एक पार्ट है, इसी नेचर का एक पार्ट है। इस नेचर से ही हम जन्मे हैं और इस नेचर में ही हम मिलने वाले हैं। कोई शेर अगर किसी गाय को खा रहा है तो क्या अच्छा हुआ या बुरा हुआ? कोई अच्छा नहीं हुआ और कोई बुरा नहीं हुआ है। जिसका जो कर्म है वो कर रहा है, जिसका जैसा कर्म हो वो उसका कर्म कर रहा है। हमको हमारा कर्म करने से मतलब है।
नेचर में ना कोई अच्छी चीज हो रही है, ना ही कोई बुरी चीज हो रही है। ये समझो मेरे भाई, इस संसार में ना कोई अच्छी चीज है और ना ही कोई बुरी चीज है। ना कोई मेरा है, ना कोई किसी और का है। सब कुछ जो इस नेचर का ही है। बस हमें अपने चश्मे, जैसे मैंने बोला, उतरने की देरी है और सबको प्यार से देखने की जरूरत है। इस दुनिया में हर चीज प्यार करने लायक है। जैसे कि मैं अगर आप बताऊं, हमें सूरज से प्रेम करना चाहिए क्योंकि वो हमें गर्मी देता है। हमें चंद्रमा से प्रेम करना चाहिए क्योंकि हमें वो ठंडक देता है, शांति देता है। हमें बूढ़े लोगों से, वयस्कर लोगों से प्रेम करना चाहिए क्योंकि उनके अनुभव हमें रास्ता दिखाते हैं। हमें नौजवानों से प्रेम करना चाहिए क्योंकि वो हमें मोटिवेशन देते हैं, उत्साह देते हैं, उमंग भरे जीवन जीने के बारे में क्या संदेश देते हैं। हमें बच्चों से प्रेम करना चाहिए क्योंकि वो विदाउट अनकंडीशनल लव देते हैं। हमें बच्चों से प्रेम करना चाहिए क्योंकि वो हमें अनकंडीशनल लव देते हैं। किसी छोटे बच्चे की तरफ आप देखो, वो मुस्कुराएगा, वो खुशियाँ ही बांटता है, उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं उसके लिए। जब हम जन्म लेके आते हैं, जो भी हम करते हैं, क्या अच्छा और क्या बुरा, हम ना अच्छा करते और ना ही बुरा करते, हम बस सिर्फ करते हैं। तो बच्चों से प्यार करो क्योंकि वो हमें प्रेम में देते हैं। रिच लोगों से, श्रीमंत लोगों से प्यार करो क्योंकि बहुत ही कम है वो, इसलिए उनको वो प्यार करने लायक है। दोस्तों, रिच लोग जो है बहुत ही कम है, प्यार करो उनसे। हमें गरीब लोगों से प्रेम करना चाहिए क्योंकि उनसे हमें उम्मीद मिलती है, उनसे हमें सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो, फिर भी जीवन में कैसे उठा जा सकता है, फिर भी खुशहाल जीवन कैसे जिया जा सकता है। ऐसी उम्मीद का किरण हमें उनसे मिलता है। तो इसलिए गरीबों से भी प्यार करो। हमें एजुकेटेड लोगों से भी प्यार करना चाहिए क्योंकि वो हमें ज्ञान देते हैं। हमें अनएजुकेटेड लोगों से भी प्रेम करना चाहिए क्योंकि वो हमें हमारी सहायता करते हैं, हमें सपोर्ट देते हैं। हमें सबकी जरूरत है, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। हमें अपने दोस्तों से भी प्रेम करना चाहिए क्योंकि वो हमें कॉन्फिडेंस देते हैं, हमारी अच्छी बातों की हमारे रास्ता दिखाते हैं, हमें गाइडलाइंस देते हैं। हमें हमारे टीचर से प्रेम करना चाहिए क्योंकि वो हमें रास्ता दिखाते हैं। हमें हमारे गुरुओं से प्रेम करना चाहिए क्योंकि हमें वो मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। हमें अपने दुश्मन से प्रेम करना चाहिए क्योंकि वो हमें हमारी कमजोरी की पहचान कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे दुश्मन हमारी कमजोरियों से हमारी पहचान कराते हैं, इसलिए उनसे भी प्रेम करना चाहिए। हमारे रिलेटिव से हमें प्रेम करना चाहिए क्योंकि वो हमें दुनियादारी सिखाते हैं। तो इसलिए हमारे रिलेटिव भी प्रेम के लायक है दोस्तों। हमारे नेबर से, हमारे जो आसपास रहते हैं, हमारे शेजारी पाजारी, हमारे नेबर्स से भी हमें प्रेम करना चाहिए क्योंकि वो उनकी नज़रें हमारे ऊपर रहती है, जिससे हम कभी कुछ गलत कार्य नहीं करेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज़ प्रेम करने लायक है। अरे ये सब लोग हैं, ये सब चीज़ें हैं, तभी तो हमारा जीवन है। अगर ये लोग ना होते, ये सब चीज़ें ना होती, तो क्या हमारा जीवन होता? हमारा जीवन का क्या अर्थ रहेगा भाई? हम सब लोग इंटरडिपेंडेंट हैं क्योंकि हम सब इस नेचर के, इस कुदरत के ही संतान हैं, इस कुदरत का ही एक हिस्सा है। लव टू ऑल। दोस्तों, प्रेम करने के लिए, किसी से प्रेम करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, बड़ा नाम कमाने की जरूरत नहीं है, कोई पोजीशन रहेगी तभी हम किसी को प्यार दे पाएंगे ऐसा नहीं है, कोई पावर अपने पास में रहेगी, कोई कमांडिंग पावर है अपने पास में, कोई पद है, तब हम किसी को
प्रेम दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। जब हमारा कुछ स्टेटस है या फिर कुछ अचीवमेंट कर लिया तब हम किसी को प्रेम दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रेम करने के लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है दोस्तों, प्रेम करने के लिए बस आपके होठों पे मुस्कान होनी चाहिए। बस ये प्यार भरी मुस्कान ही आपके जीवन में खुशहाल आएगी। बस ये प्यार भरी मुस्कान ही सबसे प्रेम करना आपको सिखा देगी। बस आप प्यार से मुस्कुरा दो, आप लोगों में प्रेम बांटना शुरू कर दोगे। आपकी मुस्कुराहट ही आपका प्रेम का प्रतीक है और ये इस नेचर ने ही हमें दी है। मगर हम ये जो स्वभाव है अपने नेचर का, मुस्कुराता है, जो कभी भी किसी चीज के बदले में कुछ चाहता नहीं है। नेचर सिर्फ देने का काम करता है। हम भी तो इस नेचर का ही हिस्सा है, हम भी तो इस नेचर का ही पार्ट है। हम सिर्फ देने का काम करें। मुस्कुराहट हम किसी को भी दे सकते हैं। अरे हमारी एक मुस्कुराहट किसी को जीवन जीने का सहारा बन सकती है। हमारी किसी मुस्कुराहट किसी की डिप्रेशन को बाहर निकाल सकती है। हमारी मुस्कुराहट उसका दर्द, किसी का दर्द मिटा सकती है। हमारा स्माइल किसी को जीवन जीने का आधार बन सकता है। हमारी एक मुस्कान किसी को दर्द को मिटा सकता है। हमारी एक मुस्कान किसी को जीवन जीने का सहारा बन सकती है। हमारी एक मुस्कान किसी का अकेलापन दूर कर सकती है। हमारी एक मुस्कान उसको उसकी नज़र में उठा सकती है। हमारी मुस्कान उसके दर्द पे मरहम लगा सकती है। हमारी एक मुस्कान उसको जीवन में खुश होने का बहाना बन सकती है। बस एक मुस्कान, बस एक मुस्कान। जिंदा रहने के लिए बस एक मुस्कान की जरूरत है लोगों को दोस्तों। बस ये मुस्कान हम दे नहीं सकते। अरे किसी को आप कुछ मत बांटो, ना पैसा दो, ना पूरी प्रॉपर्टी दो, कुछ मत करो, बस एक प्यार भरी मुस्कान दो। आप प्यार भरी मुस्कान दोगे दोस्तों, हम किंग है, शहंशाह है इस मुस्कान के। ये बाय नेचर हमारे अंदर है। अरे गुस्सा करने के लिए आपको है ना हमारे सभी अवयवों को मजबूत करना पड़ता है, टेंशन लाना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है, अपने तत्वों को हिलाना पड़ता है। और मुस्कान देने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एकदम फ्री, हमारा बॉडी पूरा फ्री रहता है। तो ये मुस्कान सबसे अनमोल रत्न है हमारे जीवन का। इस अनमोल रत्न की कदर करो मेरे भाई। ये मुस्कान ही हमारे जीवन का सबसे अनमोल गहना है। ये मुस्कान अगर हम किसी को देंगे तो ये मुस्कान से हमारा जो चेहरा है दोस्तों, हमारा जो फेस है, हमारी फेस की वैल्यू ये मुस्कान बढ़ाती है। इनक्रीज अवर फेस वैल्यू। ये मुस्कान से हम लोगों के चाहते बनते हैं। इसी मुस्कान से हम अपने कारोबार में आगे बढ़ते हैं। इसी मुस्कान से हमें लोगों का प्यार मिलता है। इसी मुस्कान से हमें बच्चों का प्यार मिलता है। इसी मुस्कान से हमें अपना सुख फैमिली का सुख मिलता है। इसी मुस्कान से हमारे दोस्त बनते हैं। इसी मुस्कान से हमें हर जगह पे कोई ना चांस मिलता है। इसी मुस्कान से हम अपने व्यवसाय में, हम अपने बिजनेस में, हम अपने जॉब में, हम अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। इसी मुस्कान से अपना बिजनेस बढ़ता है। इसी मुस्कान से जॉब में हमारी तरक्की होती है। इसी मुस्कान से हम ये जीवन बिताते हैं। इसी मुस्कान की वजह से दोस्तों हम खुश रह पाते हैं। दोस्तों जब हम शुरुआत करेंगे, अगर हम कभी भी, आप देखना, अगर हम चलेंगे तो आप घर से जब निकलोगे तो हर एक को स्माइल दो। दिन की शुरुआत ही हम स्माइल से करें। जब हम सुबह उठे तो सबसे पहले आईने में या फिर उठते ही एक प्यार भरी मुस्कान अपने चेहरे पे लाओ। अरे भाई आज हम जिंदा है इस धरती पे। इस दुनिया में हर दिन 2.5 लाख लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में हर दिन 2.5 लाख लोगों की मौत होती है किसी न किसी कारणों की वजह से, नेचुरल या अननेचुरल।
तो 2.5 लाख लोग आज नहीं उठ पाए, हम उठ पाए हैं। बस उसके लिए बड़ी मुस्कान तो हमारे चेहरे पर होनी चाहिए कि भगवान ने हमें आज का दिन देखने को दिया है। और उसी कि हमारे जो आसपास के लोग थे वो भी ये 2.5 लाख के अंदर नहीं आए, तो हमारे आजू बाजू के जितने भी लोग थे, हमारे सगे संबंधी, अपने परिवार वाले, वो भी आज उठ पाए, तो और बड़ी मुस्कान हमारे चेहरे पे होनी चाहिए। और जैसे ही बाहर निकलोगे, जैसी आईने में चेहरा देखोगे, तो प्यार भरा स्माइल अपने आप को देना चाहिए। अपने आप से प्रेम करो भाई। जो इंसान अपने आप से प्रेम नहीं कर पाएगा, अपने आप को मुस्कान नहीं दे पाएगा, वो क्या दुनिया को प्रेम करेगा, वो क्या दुनिया को मुस्कान दे पाएगा। जैसे बाहर निकलो, अपने वाइफ की मुस्कान दो, अपने बच्चों को मुस्कान दो। जैसे आप घर से बाहर निकलोगे, ऑफिस के लिए निकलोगे, जब आप किसी को फोन पे बात करते हो तो भी प्यार भरी मुस्कान से बात करो। जब आप लिफ्ट में जा रहे हो तो कोई अगर दिखता है तो आप उससे मुस्कान, अपने चेहरे पे स्माइल लो। आपने सोसाइटी से आप बाहर निकले तो वॉचमैन वहां पे खड़ा है, उसको प्यार भरी मुस्कान दो। आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, ट्रेन में, बस में, वहां पे प्यार भरी मुस्कान दो। अपने ऑफिस में अपने कलीग को प्यार भरी मुस्कान दो, अपने बॉस को प्यार भरी मुस्कान दो, अपने कस्टमर को प्यार भरी मुस्कान दो। दोस्तों, अगर आप मुस्कुराते हुए किससे बात करेंगे, मुस्कुराते हुए सिर्फ आप किसी की तरफ देखोगे, तो गारंटीडली आपने देखा होगा आज तक, अगर आप मुस्कुराएंगे तो सामने वाला भी आपका स्वागत मुस्कुराते हुए ही करेगा। सामने वाला अगर कितनी भी दुख दर्द में, अगर फिर भी आप अगर मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए उससे मिलते हैं, तो डेफिनेटली वो भी थोड़ी देर के लिए अपना दर्द भूल जाएगा और हमें भी मुस्कुराते हुए ही अभिवादन करेगा। तो अगर आप दुनिया से मुस्कुराहट चाहते हैं, तो अगर आप दुनिया से प्रेम पाना चाहते हैं, तो आपको सबको प्रेम करना होगा, सबको स्माइल देनी होगी, सबको मुस्कुराना होगा। ये पूरा संसार प्यार करने लायक है। इस संसार की सभी चीजें, सभी वस्तुएं, निर्जीव या सजीव, सभी की सभी प्रेम करने लायक है। बस उनसे प्रेम करो, उससे प्यार करो, मुस्कुराते हुए अपना जीवन बिताओ। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। बस दोस्तों, यही कामना करता हूँ कि आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे, आपके जीवन में मंगल हो और सबके जीवन में मंगल हो। बस यही कामना करता हूँ। अगर आपको ये सफल जीवन के सूत्र अच्छे लगे हैं, तो दोस्तों ज़रूर आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने कलीग्स को, अपने नेबर्स को ज़रूर शेयर करें। अपने भी जीवन में मंगल साधे और सबके जीवन में मंगल साधे। दोस्तों, ये मंगल साधना को सबके जीवन में फैलाने के लिए सबको शेयर करें और सबके जीवन में मुस्कुराहट लाए। दोस्तों, हम किसी को अगर एक वक्त का खाना देंगे तो उसके हम एक वक्त की भूख मिटाएंगे। किसी को अगर हम कपड़े देंगे तो हम उसे कुछ दिनों का कपड़े का बंदोबस्त दूर करेंगे। मगर दोस्तों, अगर हम किसी के जीवन में ऐसी चीज़ें पहुंचाएंगे जिससे उनका जीवन बदल जाए, उनका जीवन में खुशहाली आ जाए, हैप्पीनेस, रिचनेस एंड वेलनेस उनके जीवन में आ जाए और वो खुश हो जाए, अगर बहाना बनने का कोई भी जरिया अगर हम बन जाते हैं, अगर दोस्तों ये सफल जीवन के 21 सूत्र पहुंचाने का अगर हम जरिया बन जाते हैं और उनके जीवन में अगर बदलाव आ जाता है, तो डेफिनेटली दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। मैं तो चाहता हूँ आपके जीवन में बदलाव लाना। अगर कुछ लोगों के जीवन में भी बदलाव आ जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। दोस्तों, अपने ऐसे ही ये जो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के पास में ये पुण्य का कार्य, ये हैप्पीनेस पहुंचाने का कार्य करें,
ताकि आप भी जीवन में खुश रहे और दूसरों को भी खुश रहने का मौका दें और दूसरों को भी अपने जीवन में सफलताओं की चोटी पे ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए हैप्पीनेस, वेलनेस और रिचनेस जीवन में लाने के लिए सहायता करें, कारगर बने, एक जरिया बने, सबको शेयर करें, खुद का भी मंगल साधे और अपना भी और दूसरों का भी मंगल साधे। सबको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जैसे चाहिए आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे और सभी के जीवन में खुशहाली बनी रहे। सबका मंगल हो, यही कामना करता हूँ दोस्तों। आप जीवन में हमेशा खुशहाल रहे, आप सफलता की चोटी पे पहुँचे, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आपके बच्चे हमेशा खुश रहे और आप खुशहाल जिंदगी जिए। बस इसी कामनाओं के साथ में ये 21 सूत्र सफल जीवन ऑनलाइन सीरीज का मैं यहाँ पे आपको समर्पित करता हूँ दोस्तों हमारे वर्कशॉप चलते हैं, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। 3 दिन का वर्कशॉप होता है दोस्तों। इस वर्कशॉप में मैं टोटली प्रैक्टिकल चीज़ें वहाँ पे आपको, जैसे मैंने आपको हर महीने कुछ ना कुछ वक्त दिया था, मगर वहाँ पे कुछ टोटली प्रैक्टिकली चीज़ों से मैं इन चीज़ों का अनुभव कराता हूँ और आपके जीवन में खुशहाली लाने के अलग अलग तरीक़ों से आप कैसे खुशहाल रह सकते हैं और जीवन में कैसे बदलाव लाते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये 3 दिन का जो प्रोग्राम होता है, ये प्रोग्राम मैं अनजान जगह पे लेता हूँ, जहाँ पे हम पूरे नेचर के साथ में रहते हैं। 3 दिन तक आपके साथ में ना आपका मोबाइल रहेगा, ना आपको किसी से बात करने दिया जाएगा। 3 दिन तक आपका मोबाइल जब्त कर लिया जाता है। वहाँ पे बस आप रहते हैं और ये नेचर रहता है। बस ऐसी जगह पे 3 स्टार प्रॉपर्टी में ये 3 दिन का वर्कशॉप होता है दोस्तों, जहाँ पे आप 3 दिन आप और मैं और ये नेचर बस हम साथ में रहते हैं। और ये 3 दिन में जो मैं कराता हूँ, ये प्रैक्टिकल चीज़ें, जो प्रैक्टिकल अनुभव, एक्सपीरियंस जो आपको जीवन का कराता हूँ, जिससे आप अपने बिजनेस में, आप अपने नौकरी में, अपने जॉब में, अपने परिवार में, अपने फैमिली में, अपने संसार में, अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, हैप्पीनेस ला सकते हैं, वेलनेस ला सकते हैं, रिचनेस ला सकते हैं, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और जीवन में हमेशा खुशहाल रह सकते हैं। ये 3 दिन आपके जीवन का एकदम अलग दिन रहेगा दोस्तों। ऐसा लगेगा आपको कि हाँ, ये जीवन वाकई में कितना प्यार भरा है और ये जीवन जीने का कितना बड़ा अर्थ है, ये 3 दिन में आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये 3 दिन में आपका पूरा जीवन बदल जाएगा और आप इस जीवन को जीने के लिए तैयार हो जाएंगे और हमेशा खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। तो मैं जब भी ये हमारे प्रोग्राम 3 दिन का जो प्रोग्राम होता है, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, पूरा टोटली चेंज होता है। माइंड, सोल, बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आपको वहाँ पे आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप जरूर इसे अटेंड करिए और अपने जीवन में मंगल साधे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, खुशहाल रहे, खुश रहे। थैंक यू दोस्त।